तो दुर्योधन सिंड्रोम जो है वो बहुत गंदा सिंड्रोम है। लेकिन दुनिया में जो सबसे ताकतवर चीज है वो है धैर्य। हम जेएल मेहता से पढ़े हैं और तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। 2 साल लगते हैं इस तैयारी में। दुनिया के श्रेष्ठतम कोचों में से भगवान श्री कृष्ण का नाम है। यहां जीतेगा वही जो शांत है। सर आई एम फॉलोइंग यू सिंस 3 years, लाइक इन कोरोना पीरियड जब आपने वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। नौजवान क्रांति। जी सर, तब से थोड़ा सा उस वक्त फैमिली में प्रॉब्लम थी, बट इट हेल्प मी अ लॉट सर। लाइक अभी आपने कहा हाईली इम्पेशेंट हूँ सर, मतलब गुस्सा बहुत रहता है। अरे बट सर जैसे कि अभी आपने अभी कहा, अगर आपसे मिलना हो पर्सनली तो यूपीएससी ज़्यादा आसान तरीका है सिलेक्शन के बाद, बट एज अ लॉयर इट विल टेक आई थिंक लाइक 10 years फॉर मी टू। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, भगवान करे एज अ लॉयर मैं तुमसे कभी ना मिलूं। इंपेशेंस जो है बड़ी खतरनाक चीज है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग है, और ऐसा रोग है जो दिखाई जल्दी नहीं पड़ता। रोग है। एक बार एक कंपनी का डायरेक्टर जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी वहां गया, देखा सारे मजदूर काम कर रहे थे, एक आदमी खड़ा हुआ था। तो वो उसको देख रहा था, वो 10 मिनट खड़ा ही हुआ था, कुछ कर ही नहीं रहा था। तो वो डायरेक्टर उस आदमी के पास गया जो खड़ा हुआ था, बोला क्या नाम है तेरा? बोला श्याम। बोला कितनी सैलरी पाते हो? कहा साहब 5,000 पाते हैं। तुरंत 15,000 रुपए जेब से निकाला, उसको दिया, कहा ये लो सैलरी और निकलो यहां से, भागो। चला गया, 3 महीने की सैलरी पाया, चला गया। तो उस डायरेक्टर ने जाके एक दूसरे मजदूर से जो काम कर रहा था उससे पूछा कि ये कौन था, ये क्या काम करता था लड़का? बोले साहब काम वाम नहीं करता था, ये पिज्जा डिलीवरी वाला लड़का था, पिज्जा देने आया था सर। देखो इंपेशेंस में 15,000 रुपए चले गए। पूछ तो लेते। क्रोध, इंपेशेंस। अब तुम 10 मिनट से देख रहे थे एक आदमी खड़ा है और गुस्से में तुम चले गए। तुमने ये भी नहीं पूछा कि तुम हो कौन, तुम इस कंपनी में क्या काम करते हो। तो दुर्योधन सिंड्रोम जो है वो बहुत गंदा सिंड्रोम है। क्रोध, हमको देखो कितना ट्रोल करते, कितना गाली देते। ये अभी कल परसों तो एक वीडियो मेरी वो चला रहे थे औरंगजेब वाली। एक मेरे दोस्त बचपन के फोन आया, तू औरंगजेब वो काहे इतना तारीफ कर तो? अरे हम कहें चाचा हम जेएल मेहता से पढ़े हैं और तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। औरंगजेब के दोस्त जय सिंह, औरंगजेब के दोस्त जसवंत सिंह, इसको खत्म करो। अखंडानंद की तरह देखो उसकी पर्सनालिटी, मुस्कुराता हुआ आदमी। देखो जब ललित को मार रहा है, शांत, कूल, काम, क्वाइट। यहां जीतेगा वही जो शांत है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो पूरी परिस्थिति का आकलन होता है तुमको। तुम इंपेशेंस खत्म करो अपनी। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज जो आज के सबके पास होती है, इंपेशेंस। और इंपेशेंस से तुमको एक बीमारी होगी जो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी, और उस बीमारी का नाम है एंजाइटी। और एंजाइटी क्या करेगी, जब तुम एग्जाम देने जाओगे बस उसी वक्त तुम्हारे ऊपर हावी होगी। तो 60 क्वेश्चन करने हैं पास करने के लिए, 15 गलत करवा देगी एंजाइटी। तो तुम प्री देते ही रहोगे, तुम्हें जिंदगी में कभी पता ही नहीं चलेगा कि यार मेरा हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर समय में तुम एंजाइटी के शिकार हो जाओगे। आता तुम्हें सब रहेगा, जब तुम क्लासरूम के बाहर पेपर करोगे तो तुम 65 मार के आओगे, 70 मार के आओगे, लेकिन जब तुम क्लास में बैठोगे एग्जाम देने, बस 15 क्वेश्चन तुम गलत कर दोगे। जब तुम मेंस लिखोगे तो वो जो क्रूशियल पॉइंट्स होंगे ना, वो एंजाइटी की वजह से नहीं रिकॉल होंगे। तुम कभी सोचोगे नहीं, क्यों? क्योंकि तुम तो जल्दी में हो कि बस कलेक्टर का चार्ज मिल जाए और शादी हो जाए मंत्री घर में, 50 करोड़ रुपया दहेज मिल जाए, पूरा दुनिया आके पैर छूने लगे, तो जहां भी हम निकले वहां वो भी होगा, ऐसा नहीं होगा।
सब कुछ होगा, लेकिन दुनिया में जो सबसे ताकतवर चीज है वो है धैर्य, पेशेंस, जो आजकल लोगों में है ही नहीं। आजकल लोग चतुर्लिंगम मॉडल में है, तो मैं कहता है कि मतलब नहीं सुनना दुबे की, हम रट लेगा। चतुर्लिंगम 3 इडियट वाला तो लाइब्रेरियन कहता नहीं है, कहता मैं मतलब बता दूं, मतलब नहीं जानना दुबे की, हम रट लेगा, चमत्कार का बलात्कार करेगा, धन को स्तन बोलेगा, उत्तम ददाति पादम पर कविता सुनाएगा, दूसरों को नीचा दिखाएगा, दूसरों को डिस्टर्ब करेगा, एग्जाम के टाइम दूसरों के रूम में ब्लू किताबें डालेगा, गंदी तो नहीं लेकिन हाँ ब्लू किताबें डालेगा, किसी को नीचा दिखाना है। ये पेन तुमको वायरस, ये पेन तुम्हारा वायरस की पेन तुम्हारे पास कैसे आ गई? ये मेरे पास है। This should be with the winners, not with the losers. लो, चतुर्लिंगम एक अलग ही मोड में जी रहा है। तो मैंने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, रैंचो मॉडल, स्ट्रेस फ्री, प्रेशर फ्री, और 2 साल लेके चलो यार। 2 साल लगते हैं इस तैयारी में, 1 साल पढ़ना, हजम करना, और 1 साल प्रैक्टिस करना और हजम करना लगते हैं। यथार्थ सत्य है कि आईएएस की तैयारी में 2 साल लगते हैं, और जो उन 2 साल को नहीं लेके चलता उसके 5 लगते हैं। जबरदस्ती अगर करोगे, जबरदस्ती हम तो बहुत लोग आते हैं, नहीं हम तो इसी बात देंगे, पापा ने कहा देना है, जाओ दे दो। सर इफ आई विल नॉट अपीयर दिस ईयर माय गर्लफ्रेंड विल बी मैरिड सर। अब इससे ढोलपुर हाउस को क्या लेना देना, यूपीएससी को इससे क्या लेना देना है? तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, उससे यूपीएससी को क्या लेना देना है? पंसारी की दुकान सोच समझे हो? पंसारी की दुकान तो है नहीं, 1 किलो आटा नहीं है तो आधा किलो चना ही मिला दो। 2 साल इस तैयारी में लगते हैं, और जो 2 साल का टारगेट लेके नहीं चलते उसके 5 लगते हैं, और जो 5 में भी नहीं समझ पाते उनके 15 लगते हैं, और तब भी सिलेक्शन नहीं होता, तब भी नहीं होता। चले आओ, इलाहाबाद चले आओ, बहुत सारी जगह है जहाँ 7-7, 8-8 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, कह रहे भाई साहब पता ही नहीं चलता ना कहाँ गलती हो रही, सुनना है नहीं किसी की, सुनना है नहीं किसी की। आखिर बहुत बड़े धनुर्धर, युद्ध के मैदान में कोच की जरूरत है, और उस कोच की सुनते हैं अर्जुन। अगर उस कोच को अर्जुन भगा देना श्री कृष्ण को, पटक के मार डाले लोगों को। दुनिया के श्रेष्ठतम कोचों में से भगवान श्री कृष्ण का नाम है, श्रेष्ठतम। यही तो कोच की वैल्यू है। कोच पढ़ाता थोड़ी है, पढ़ाई नहीं भैया, पढ़ाने नहीं, पढ़ाने से मतलब है। कितना पढ़ोगे? 17 साल से तो पढ़ ही रहे हो।